नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। नवरात्र का समय आ गया है, तो इस बार हमें चैत्र की नवरात्र में माता रानी को बहुत खुश करना है, प्रसन्न करना है। उन्हें हर रोज़ अलग अलग भोग लगाना है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि नवरात्र में माँ दुर्गा को पसंद कौन कौन से भोग हैं और नवरात्र में माँ दुर्गा को 9 दिनों तक उनके 9 स्वरूप को हम किन किन भोग को अर्पित कर सकते हैं, उन्हें क्या भोग अर्पित करना है। हर स्वरूप को अलग भोग पसंद है, तो हमें अलग अलग भोग अर्पित करना है। तो उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फिलहाल मेरी तरफ से आप सभी परिवारजनों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप पर और आपके परिवार पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। फिलहाल मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको बता दूं कि दुर्गा सप्तशती का जो पाठ होता है वो नवरात्र में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है वो करना। तो अगर आप लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं इस नवरात्र, तो आपको चैनल पर जाकर आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको बताया है कि कैसे आपको पाठ को करना है, किन किन नियमों को आपको फॉलो करना है। जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय बहुत सारे नियम होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है। और जो लोग एक दिन में पाठ कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, तो आपको क्रम से कैसे आप पाठ को कंप्लीट करें 7 दिनों में, तो वो भी मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। तो जो लोग नए हैं वो जाकर, जिन्होंने अभी तक वीडियोस नहीं देखी हैं वो वाली, तो आप जाकर ज़रूर देखिए, क्योंकि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से नवरात्र में माता रानी बहुत खुश होती हैं और हमारी, कहते हैं कि हमारी जो भी अधूरी मनोकामना होती है वो माता रानी पूरा करती हैं सप्तशती का पाठ करने से। तो आप लोग देर मत करिए, वो वाली वीडियोस ज़रूर देखिएगा। और नवरात्र में आपको किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी पूजन करते समय, तो वो सारी सामग्री की लिस्ट मैंने बनाई हुई है। वो सारी लिस्ट आप देखिए, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नवरात्रि के पहले ही आप सारी जो सामग्री है उसको एकत्रित करके रख लीजिए, क्योंकि जिस दिन हम पूजा करते हैं उस दिन हमें बार बार आसन से नहीं उठना चाहिए पूजा करते समय। इसीलिए पहले से आप सारा सामग्री जो भी है वो इकट्ठा करके रख लीजिए। पूजा आपको कैसे करनी है उसकी पूरी विधि मैंने आपको बताई है, तो सारी वीडियोस वॉच करिएगा। आज की वीडियो में हम भोग के बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और पहले दिन की बात करते हैं। तो नवरात्रि का पहला दिन यानी कि माँ शैलपुत्री को ये दिन समर्पित होता है। नवरात्र के पहले दिन हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं, उनके मंत्रों का उच्चारण करते हैं। अब बात करते हैं हम कि शैलपुत्री मैया को हमें किस भोग को लगाना चाहिए, किस भोग को अर्पित करना चाहिए, उन्हें क्या पसंद है। तो माँ शैलपुत्री को हमें गाय का जो घी होता है वो भोग स्वरूप में अर्पित करना चाहिए। मार्केट से आप घी मत लीजिए, आप घर पर शुद्ध गाय का जो दूध है वो मंगाइए और उससे आप घी बनाइए। ठीक है, आपको घर पे ही गाय का शुद्ध घी बनाना है, पहले से बना लीजिए, आप रख लीजिए, जिससे नवरात्र के पहले दिन आप माता रानी को, शैलपुत्री मैया को वो भोग अर्पित कर सकें। बात करते हैं नवरात्र के दूसरे दिन की। तो दूसरे दिन हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करते हैं। और ब्रह्मचारिणी मैया को कहते हैं कि शक्कर का भोग लगाना चाहिए। शक्कर का भोग लगाने से और उनकी मनपसंद माता रानी को भोग खिलाने से, भोग अर्पित करने से माता रानी हमसे बहुत प्रसन्न होती हैं और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, हमारे घर में सुख शांति लाती हैं। ठीक है, हमारे घर में जो भी कलेश चलता है तो उसको दूर करती हैं। तो आपको माता रानी हमारे घर में 9 दिन के लिए आती हैं, तो हमें उनके पसंद का भोग लगाना चाहिए, उनके पसंद की हर चीज़ करनी चाहिए। ठीक है, जैसे हम अपने घर में छोटे बच्चों का ध्यान रखते हैं, उनकी पसंद का काम करते हैं, वैसे ही हमें माता रानी का भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम नवरात्रि के तीसरे दिन की। नवरात्रि के तीसरे दिन हम माँ चंद्र घंटा का जो है वो स्वरूप की पूजा करते हैं। तो माँ चंद्र घंटा को दूध और दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। जैसे कि आप खीर बना सकते हैं, दूध के पेड़े बना सकते हैं, है ना। तो आप दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई, खीर आप उनको अर्पित करिए, उन्हें वो बहुत पसंद है। तो आप माँ चंद्र घंटा को खीर का भोग भी लगा सकते हैं या फिर मिठाई बनाकर वो भी भोग में अर्पित कर सकते हैं। बात करते हैं नवरात्रि के चौथे दिन की। तो माँ चौथे दिन को हम जो है वो माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप को माँ कूष्मांडा के रूप में हम उनकी पूजा करते हैं। और कूष्मांडा माता को जो है वो मालपुए बहुत पसंद हैं।
जिन लोगों को मालपुए नहीं आते हैं बनाने वो यूट्यूब से सीख लें, क्या दिक्कत है ना। आजकल तो यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है और आप सब सीख सकते हैं, तो आप सीखिए और फिर बनाइए। लेकिन माता रानी को मालपुए को भोग जरूर लगाना आप लोग। चौथे दिन माँ कुष्मांडा को हम मालपुए का भोग लगाएंगे तो माता रानी हमसे बहुत प्रसन्न होंगी, ठीक है। अब सबका आप मनपसंद भोग बनाएंगे और मालपुए बना के नहीं खिलाएंगे तो माता रानी आपसे रुष्ट हो जाएंगी ना, कि सबको तो खिलाया और मुझे नहीं खिलाया। तो आप माता रानी को, कुष्मांडा देवी को भी मालपुए का भोग अवश्य लगाएं। बात करेंगे नवरात्रि के 5वें दिन की, तो 5वें दिन माँ स्कंद माता जो है उनका हम पूजन करते हैं, माँ स्कंद माता की मंत्रों का जाप करते हैं। और हर दिन आपको जो है अब जिस हम स्वरूप की पूजा करते हैं उन स्वरूप का आपका अलग अलग मंत्र होता है, तो आपको नवरात्र में मंत्रों का जाप जरूर करना है, ठीक है। आपको मंत्रों का जाप करना है और हर माता रानी का अलग मंत्र होता है, तो उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में वीडियो बना दूंगी कि किस दिन आपको किस स्वरूप के लिए किस मंत्र का जाप करना है। कहते हैं नवरात्र में मंत्रों का जाप करने से माता रानी बहुत खुश होती हैं और बहुत जल्दी हमारी मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी करती हैं। चलिए बात करते हैं 5वें दिन की। हम बात कर रहे थे स्कंद माता की, तो स्कंद माता को केले का भोग बहुत पसंद है, आप माता रानी को केले का भोग अर्पित कर सकते हैं। नवरात्रि के 6वें दिन माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं और कात्यायनी माता को शहद का भोग लगाना जो है वो शुभ माना जाता है और हमें शहद का भोग ही लगाना चाहिए। नवरात्र के 7वें दिन हम माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं और कालरात्रि माता को गुड़ का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसीलिए आप 7वें दिन कालरात्रि माता की जब पूजा करें तो उन्हें गुड़ का भोग ही लगाएं। नवरात्र के 8वें दिन महागौरी जी की हम पूजा करते हैं, महागौरी की पूजा करते हैं, तो माता रानी को, महागौरी माता को नारियल का भोग बहुत पसंद है, इसीलिए आप नारियल का भोग लगाइए। नेक्स्ट बात करते हैं हम 9वें दिन की। 9वें दिन हम माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं और सिद्धिदात्री मैया को तिल का भोग लगाना चाहिए। अब आप काले तिल का भोग मत लगाइए, सफ़ेद तिल जो होते हैं उसका हमें भोग लगाना चाहिए। तिल के लड्डू बना सकते हैं आप, तिल की मिठाई बना सकते हैं आप, ठीक है, या फिर आप ऐसे ही तिल भी अर्पित कर सकते हैं उन्हें भोग स्वरूप में। तो ये थे नवरात्र के 9 दिनों में 9 भोग जो आपको माता रानी को अर्पित करने हैं। और अगर आप इन दिनों में माता रानी की पसंद की चीज़ें उन्हें खिलाएंगे, उन्हें पसंद का भोग लगाएंगे तो माता रानी आपसे बहुत प्रसन्न होंगी और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो जल्द से जल्द आपकी पूरी करेंगी। घर में सुख शांति आएगी, आपके घर में जो भी स्वास्थ्य सही नहीं रहता है वो स्वास्थ्य सही रहने लगेगा सबका, घर में पॉजिटिविटी आएगी, निगेटिविटी आपके घर से बहुत दूर चली जाएगी, ठीक है। तो माता रानी को खुश करिए इस नवरात्र, पूरी कोशिश करिए कि माता रानी और घर में आई हुई कन्याएं हमसे रुष्ट होकर ना जाएं। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो लोग नए हैं वो बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। और कोई भी क्वेश्चन है तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट ज़रूर करें, एक बार कॉमेंट में जय माता दी का नारा ज़रूर लगाएं। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय माता दी, राधे राधे।